साहब, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से डर गई, 60 सफ़ात पर इश्तिहारात छापने से मुल्क में तरक्की नहीं आती। सुभान अल्लाह, मेरा इधर ही इशारा था। ज़िंदगी में देखो, मेरा एक रोमांस है। मेरी सुबह का आगाज़ होता है अखबारों के साथ, और उर्दू अंग्रेज़ी सारे अखबार आते हैं। वो आप यूँ समझ लो कि मेरे ब्रेकफास्ट का सबसे अहम हिस्सा वो है। अखबार आए तो माई डे बिगिनस। मेरा प्रोफेशन भी है, ट्रेनिंग भी है। बचपन में भी हमारे घर में बहुत अखबार आया करते थे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, ये दूसरी या तीसरी बार हुआ है, दूसरी या तीसरी। एक दफ़ा पूरे फ्रंट पेजेस बिके हुए थे यार, फलाना टमकाना। अच्छा, दूसरी बार फिर कोई इसी तरह हुआ। तीसरी बार मैंने ये कबाड़ खाना देखा, कबाड़ खाना। इट वॉज, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो क्या था। और खुदा की पनाह, मैंने सारे का सारा थब्बा उठाया, दरवाजे से बाहर फेंक दिया। मैंने कहा ले जाओ इसको, रद्दी में डालो। कॉलम्स भी नहीं पढ़े, हालांकि वो कोई इतने पढ़ने के काबिल नहीं होते, 5-4 ही हैं हमारे पास जो बेहतर लिखते हैं। तो अजीबो गरीब जहनीत है इन लोगों की। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में बड़ा मोइन कुरैशी साहब को कोई ऐसा परवाह नहीं थी, शौकत अजीज़, ज़फ़रुल्लाह जमाली, और इनको ये नहीं पता कि इस लेवल पे इस तरह अगर आप करोगे तो लोगों के दिल में आपके लिए फासला, नफ़रत, दूरी, गुस्सा, उसमें इजाफा होगा। आंखें दुखने लग गई हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आईसोर। एक बेहुदा मंजर है जो उठा के फेंक दिए। मैं अखबार ही नहीं पढ़े उसने, बिल्कुल वो कचरा सा, पता नहीं को 5 किलो, पता नहीं 4 किलो, 60 सफ़ात यार। अच्छा, फिर हमारे यहाँ माशाल्लाह ये भी बड़ा कमाल है, बोले ये लोगों को सुबह अखबारों को रिपोर्ट है। भाई क्यों, पूरी दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। एक ज़माने में था लठीत और बरछीत होते थे, क्लाशनकोफे नहीं थी। जो मुज़्ज़िज़ीन या जो भी कह लो खाते पीते लोग थे, वो लठीत और बरछीत ख़त्म हो गया। डोलियां होती थी, कहार होते थे, वो ख़त्म हो गए। वो कल को हाथ मारो, दस्ती पंखे होते थे, और मुलाजम इतने ट्रेंड होते थे कि वो सो रहे होते थे, पाँव के साथ, पाँव के अंगूठे के साथ उन्होंने वर्षा बांधा होता था, वो यूं चल रहा होता था। ये वो ज़माने नहीं है। प्रिंट मीडिया इज डाइंग, लेट इट डाई। इनको कहो किसी और तरफ आ जाए। पढ़े लिखे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं। मेरी तो इन अ वे तो मेरी बरादरी है। अब ये कैसी घटिया लॉजिक है कि लोगों की बोटियां नोच नोच के इनको आर्टिफिशली, ये देखो बात सुनो, वो क्या होता है जिसको को बंदा अल्लाह माफ़ करे बहुत बुरी हालत में हो तो क्या रख देते हैं वेंटिलेटर पे जी। तो ये जो प्रिंट मीडिया है, ये तो इट इज डाइंग, लेट इट डाई। तुमने लोगों की बोटियां नोच नोच के इसको जिंदा रखना है, तुम तो तब भी नहीं रख सकोगे। इन्हें कहीं और कोई करने दो। और कायनात है ऐसी तरह चलती है। घोड़े किधर गए, अब गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, फलाना है, टमखाना। मैं 50,000 चीजों की मिसालें देता हूं। इंजेक्शन होता था कभी, कल की बात है। माचिस होती थी, ट्रेन का कभी को तस्वुर था। वक्त तो बदलता रहता है। एक ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस ने कौमों की तकदीरें बदल दी। मुसलमानों के ज़वाल की एक वजह यह भी थी। यानी मेरा मजाक, मेरे बच्चे हंसते हैं कि बाबा आपको तो पता ही कुछ नहीं, आप इतना थब्बा अखबारों का मंगवाते हो तो लगे रहते हो, ये तो सारा कुछ। मैंने कहा बेटा ठीक है, लेकिन मैं वो पुरानी बदा का आदमी हूँ, मुझे नहीं मज़ा आता, सेलफोन में रखता नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं ये। याद रखना मेरी एक बात, भूलना मत। और वक्त दूर नहीं है, अल्लाह ने सेहत ज़िंदगी दी, मुझे ज़रूर याद कराना। मैं आज ये कह रहा हूँ कि इन इश्तिहारों में छपा हुआ एक एक लफ्ज़, एक एक तस्वीर नून लीग के लिए पोरस का हाथी साबित होगा। लोग इसको अपनी तौहीन के तौर पे देखते हैं। और देख लेना, इन चीज़ों का रिएक्शन इतना खौफनाक हो, ये पता नहीं किन ज़मानों में फंसे हुए लोग हैं, निकल ही नहीं रहे वहाँ से। इससे रिजेंटमेंट पैदा होती है। बिल्कुल।
मेरा तो एक ही ये अवाम के साथ राब्ता रुबता मेरा तो वही वॉक के दौरान जो लोग तबर्रे बोल रहे हैं इस बात पे, चलें इतना शौक अपनी तस्वीर देखने का, अल्लाह माफी यार। वेरी अनफॉर्चुनेट। आगे चलते हैं सर। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरक हो गए हैं। पार्टी को हिदायत की कि नून लीग की 1 साला कारकर्दगी को अवाम के सामने रखा जाए। रखा जाए, होगी तो रखनी है, ये तो आर्टिफिशियल तरीका है। कारकर्दगी अगर कुछ किया है तो नजर आएगा, उसमें मुमकिन है 2 महीने लग जाएं, उस पर रिएक्शन बहुत खूबसूरत होगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको सराहेंगे, तारीफ करेंगे आपकी। 1 साल की कारकर्दगी, वो 1 साल की केड़ी कारकर्दगी भाई, अपना 500 आइडियाज फ्लोट कर देना मंडी में हैं, बट रहे हैं आइडियाज, बट रहे हैं। नतीजा मुझे बॉटम लाइन बताओ, इस मुल्क में कोई एजुकेशन की कोई सूरत हाल बेहतर हुई है, कोई रोजगार की सूरत हाल, कोई ये जो क्राइम कंट्रोल जिसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। इनको ये नहीं पता कि लोगों को वो चीजें लड़ रही हैं, ये इस तरह के ढकोसले। अच्छा, दूसरी बात ये 1 साला कारकर्दगी ते भाईजान ने 40 साला कारकर्दगी क्यों नहीं? तुझ तो कद तो चिंबड़े हो, किस्तवार कैलकुलेट करके देखो कितने 1 साला कारकर्दगी, वो पूरी क्यों नहीं? कि छांगे मांगे, सुप्रीम कोर्ट ते हमले, कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, पीलियां टैक्सियां, सस्तियां रोटियां, मुफ्त आटा तकसीम, दानिश स्कूल, अशियाने मशियाने, ये सब क्या है? ये वोट बैंक का उजाड़ा फिर गया, फिर भी समझ नहीं आ रही। हैरत अंगेज बात है, इनका ख्याल है कि ये इस तरह की लेपापोती करके ये कोई दोबारा नहीं, ये रीगेन नहीं होना भाई। वो क्या कहते हैं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। जलाओ दिन में चिराग, लेकिन उसकी कॉस्ट कौन दे रहा है? अवाम। फिर मुड़ तोड़ के ना अवाम की बोटियां ही उतरनी है, उनका खून ही निचोड़ा जाना, ये कोई जेब से तो नहीं कर रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 80 की दहाई में निसाब को मसख किया गया क्योंकि हमने अफगान जहाद की तैयारी करनी थी। मुल्क के दानिश्वर इल्मी बदनियानती के मुर्तकिब हुए, इक़्तिदार को तूल दे रहे निसाब में वो पढ़ाया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान जहाद दुरुस्त ना था, जंग ख़त्म हो गई, अफगान मुहाजिरीन मुल्क में बैठे हैं। देखें, बात सुने, आपको पता है हाउ आई फील एंड थिंक अबाउट दिस नून लीग यस, लेकिन इस कड़वे बल्कि जहरीले सच पे मैं ख्वाजा आसिफ को गैर मशरूत खराज तहसीन पेश करता हूं। ये देखो, बात सुनो, ऐसी बात करने के लिए ज़हन भी चाहिए, ज़र्फ भी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि ये ख्वाजा आसिफ के जो सियासी मूजद, इनके बॉसेस के, इनके बुजुर्गों के सियासी मूजद, आका, सियासी दाई का लो, जिन्होंने इनको जन्म दे के प्रमाण चढ़ाया, सियासी हवाले से बात कर रहा हूँ, ज़ियाउल हक, लेकिन बहुत खूबसूरत दुरुस्त बात की है। ये काम है एक पॉलिटिशियन के करने वाले, वो बताए, एतराफ़ किया है, एतराफ़ गुनाह किया है, एतराफ़ जुर्म किया है, खूबसूरत बात है। अफगान जहाद दुरुस्त न कल था न आज है, अगर हो कोई इस तरह की, और कोई मामागिरी नहीं, बंद करो। पूरी इस्लामी तारीख आपस में तसादुम से भरी पड़ी है, या कल को हाथ मारो, असी हर एक दा ठेका चुके हैं, वो हमसे नफरत करते हैं। जाओ एक काम करना, लेट 60s, मिड 60s, अर्ली 70s तक फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स यहाँ बहुत आते थे वजीफ़ों पे। मैं कोई बात नहीं कर रहा, आपको आपकी फैमिली में मेरे एज ग्रुप या मुझसे कोई थोड़े कम 2, 4, 5 साल, उनसे पूछ लो कैसे थे, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में उनका ओपिनियन क्या था। अजीम मामे हैं, ये भी है वो भी है, अपना आप संभाला नहीं जाता, अपने लोग भूखे मर रहे हैं, ठेकेदार यूं करेंगे बुं करेंगे, सब ब्लफ है। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब।